झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस वक्त चर्चा में लगातार बने हुए हैं। उनका दिल्ली आना, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने की कोशिश करना, ना मिल पाना, चर्चा होना कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जीतन राम मांझी के ट्वीट आ जाना कि स्वागत है आपका एनडीए में। इस तरह लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, मगर अभी तक वो ऑफिशियली शामिल नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो चंपई सोरेन आखिर क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। और क्या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, क्या बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस बाकी हैं, किसके जाल में वो फंस गए हैं, सब पर बात करेंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते कि ताज़ा स्टेटस क्या है चंपई सोरेन का, क्या चल रहा है। दिल्ली आ रहे हैं, खबर आ रही है नेताओं से बीजेपी में नहीं मिल पाए, प्रयास उन्होंने किया, सब लोग इधर उधर थे जो जिनसे उनको मिलना था, शिवराज सिंह चौहान हों या फिर अमित शाह हों, सब लोग बताए जाते हैं कि दिल्ली में नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या फिलहाल स्टेटस उनका है? देखिए, स्टेटस ये है कि कल वो अपने गांव पहुंचे हैं खरसावा, तो वहाँ उनके समर्थकों ने उनकी जोरदार स्वागत की है। और मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये अभी ऑप्शंस वे करेंगे और ऑप्शंस वे करेंगे और साथ ही साथ एक अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन बना सकते हैं। अच्छा, इसकी चांसेस, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। दरअसल बीजेपी ने इन्हें जरूर कहा होगा कि आपको मैं एक टास्क देता हूं, या बीजेपी ने नहीं भी कहा होगा तो ये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, 81 एमएलएस का विधानसभा है और वहां पर क्या है, अब चंपई सोरेन के लिए समय आ गया है कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। तो निश्चित तौर पर अगर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उसमें वो कामयाब नजर आते हैं तो एक पॉलिटिकल फोर्स तो बनेंगे। वो किसी की मेहरबानी पर राजनीति तो नहीं कर रहे होंगे ना। जी। कल जब वो पहुंचते हैं अपने गांव तो वो कहते हैं कि हमने झारखंड को बनाने में हमेशा से जो भूमिका निभाई, हमने जिस तरीके से दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई, छात्र मजदूरों के लिए आवाज उठाई, हमारा यही सपना था कि झारखंड बने, यहाँ के लोग विकसित हों, समृद्ध हों। लेकिन साथ ही साथ चंपई सोरेन ने यह भी कहा है कि मैं अपनी बातों पे अडिग हूँ, मैंने जो कहा है उस पे अडिग हूँ। और उन्होंने 3 विकल्प सामने रखे कि क्या मैं संन्यास ले लूं, उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या एक अलग रास्ते पर चल पड़ो, अलग रास्ते पर कि किसका साथ मिलेगा उस तरीके से चलो। तो सवाल ये है कि वो बहुत तरह की बात कर रहे हैं। अब बहुत तरह की बात कर रहे हैं कि उनसे जब पूछा जा रहा है कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे, तो बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर चंपई सोरेन खुद कह रहे हैं कि मैं निजी काम से दिल्ली आया था। सवाल ही नहीं उठता ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सब कौन कह रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि किस पार्टी से लड़ेंगे, इस पर चंपई सोरेन ने कहा मुझे जो कहना था पहले ही कह दिया। अब चंपई सोरेन दिल्ली से कोलकाता के लिए निकल गए और उसके बाद फिर वो अपने गांव पहुंचे। गांव में उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। तो नाराजगी की बात पर तो अभी भी वो अडिग हैं कि उनकी बेइज्जती हुई है, उनका इंसल्ट हुआ, इस बात पर वो अडिग हैं। लेकिन अभी छोड़कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर वो खुल करके कुछ कह नहीं रहे हैं। सवाल पंकज यही उठता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो निजी अपने कार्यक्रमों की वजह से आया हुआ था दिल्ली, और बीजेपी में शामिल होने या ऐसे किसी बात से वो इनकार कर रहे हैं। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? वाकई क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर था, कोई बातचीत उनकी वाकई शुरू हुई थी बीजेपी के साथ? क्या उनको वाकई बीजेपी में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया था, या सिर्फ बाकी ये सब पूरा कयासबाजी है? देखिए, एक तरीके से आपको ये बता दें कि निश्चित तौर पर इन्होंने बात की होगी या बीजेपी ने बात शुरू की होगी। हुआ तो बहुत कुछ होगा, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। झारखंड में चुनाव होना है और झारखंड में चुनाव होना है तो चुनावी राजनीति के बीच में ये सब होना कोई
बहुत अलग बात तो है नहीं, बिल्कुल। वो निश्चित हुआ होगा, लेकिन बीजेपी इनको ऐसे कैसे ले लेगी? और इस तरीके से ये बीजेपी में चले जाएंगे तो आदिवासियों के बीच में जो इनकी पकड़ होगी, क्या वो पकड़ मजबूत हो पाएगी? क्या इनको एक ट्रेटर के रूप में देखा जाएगा? तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आदिवासियों के बीच में ये कहेंगे ना कि हम बीजेपी के साथ नहीं गए, हमने बीजेपी से कोई हाथ नहीं मिलाया। दरअसल सत्ताधारी दल बीजेपी है और उसके खिलाफ आदिवासियों में जिस तरह का सेंटिमेंट जगाया है हेमंत सोरेन ने, और खुद चंपई सोरेन ने जगाया है, तो चंपई सोरेन अचानक बीजेपी में चले जाएंगे और कहेंगे बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है, तो फिर इनके साथ कौन रहेगा? देखिए, एक तो कहा जा रहा था कि कोल्हान में 14 एमएलए, 14 एमएलए में ये जान लीजिए 11 जेएमएम के ही हैं, 2 कांग्रेस के हैं, 1 निर्दलीय है। कोल्हान में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये अगर वोट काट भी लेते हैं, ये अलग राजनीतिक सामाजिक संगठन खड़ी करते हैं और ये भी बीजेपी पे आक्रामक रहते हैं और ये अलग पॉलिटिक्स करते हैं, तो इससे क्या होगा? ये आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी को सूट करेगा? कर सकता है। दूसरा, इनको सूट कर सकता है अगर ये 14 विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम को हरवा देते हैं, इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन भी इनको पॉलिटिकल फोर्स की तरह रिकॉग्नाइज करेगी? ये बेहतर बार्गेन कर पाएंगे। ये क्यों नहीं आप इस पर ध्यान देते हैं कि आप सुदेश महतो को देख लीजिए, आजसू पार्टी है, कितने एमएलए उनके साथ रहते हैं, लेकिन सुदेश महतो बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बीजेपी हमेशा उनसे गठबंधन करती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बात हो रही है तो इसके पीछे सामने कुछ और दिख रहा है, पीछे कुछ और दिख रहा है। दरअसल अभी चंपई सोरेन यही कहना चाहते हैं कि देखिए, उनकी बेइज्जती हुई, और बेइज्जती इस तरह हुई है कि 3 जुलाई को उनको, ठीक है, रिजाइन करना था, हटना था, सब कुछ ठीक है। उससे पहले हूल दिवस के बाद ही 2 कार्यक्रम थे, उसमें इनका कार्यक्रम रोक दिया गया। ये कहां का न्याय है? जब तक ये मुख्यमंत्री थे तब तक इनको काम करने क्यों नहीं दिया गया? तो सवाल ये उठ रहा है कि ये इसको इमोशनल इश्यूज बना करके ये आदिवासियों के बीच में जाना चाहते हैं कि इनका अपमान हुआ, ठीक है। और दरअसल ये जान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रुकवा दे, रद्द करवा दे, ये अपमान का कड़वा घूंट पीने जैसा है, ये बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं शामिल हो जाऊंगा। चंपई ने लिखा कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। अरे भाई, दोपहर में विधायक दल की मीटिंग होगी, इसमें ये हट जाएंगे, लेकिन सुबह नियुक्ति पत्र बांटना है तो क्यों नहीं बांटने दिया? तब तक तो ये मुख्यमंत्री थे ना, तो आखिरकार इनको क्रेडिट लेने आपने क्यों नहीं दिया? इनको काम अपना करने क्यों नहीं दिया? दरअसल आपको बता दें कि हकीकत यह है कि बीजेपी ने आईपीसी में संशोधन किया, आईपीसी कानून में परिवर्तन किया, और उसको इन्होंने अखबार के बड़े बड़े पन्ने पर ऐड देते हुए अपने फोटो चिपकाए। उसी समय से खलबली मची हुई थी कि ये बीजेपी के नेताओं के ट्रैप में फंस गए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इनकी बात चल रही है। ये दरअसल उस राह पे चल पड़े हैं जिस राह पे बीजेपी इनको चलाना चाहती है, तो इनको लेकर के शक हो चुका था। कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोन आने शुरू हो गए। हेमंत सोरेन जेल में बंद थे। हेमंत सोरेन जेल में तो बंद थे, लेकिन इनके क्रियाकलाप पे लगातार नजर बनी हुई थी। हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हेमंत सोरेन के पास फोन आया और हेमंत सोरेन को कहा गया कि जल्दी से आप विधायक दल का नेता बनिए, क्योंकि ये दूसरी राह पर चल पड़े। दरअसल उसी समय से इनके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो गया। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये नेता बने रहें, ये मुख्यमंत्री बने रहें, कांग्रेस इनको हटाना चाहती थी। हेमंत सोरेन की भी नजर इनकी गतिविधियों पर थी, लेकिन इनको लेकर के कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जब जेल गए और उसके बाद कल्पना सोरेन का कद जिस तरीके से जेएमएम में बढ़ रहा था, उसको देखते हुए इनके अंदर दर्द उठना शुरू हो गया, इनको तकलीफ होना शुरू हो गया कि हमने पार्टी के लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया,
सालों साल हमने मेहनत की, हमने शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, और उसके बाद हमारी ये दुर्गति इस पार्टी में क्यों हो रही है? तो एक बात तो सौरभ समझना होगा ना कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल में परिवारवाद हावी तो रहता ही है। आप जेडीयू को हटा दीजिए, वो तो जेडीयू को आप हटा देंगे तो उसमें आज सवाल उठ रहा है ना कि आखिरकार इसका फ्यूचर कौन है, इसका वारिस कौन है, आगे दल को कौन लेके जाएगा, इस तरह की बात तो उठ रही है। लेकिन आप आरजेडी ले लीजिए, जेएमएम ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आप टीएमसी कोलकाता वेस्ट बंगाल वाली वो ले लीजिए, अन्ना द्रमुक की पार्टी डीएमके ले लीजिए, तो आप इन तमाम पार्टी, एनसीपी ले लीजिए, शिवसेना ले लीजिए, तो इन तमाम पार्टी को आप देखेंगे तो दरअसल ये जो नेतृत्व मिलता है वो तो विरासत में ही मिलता है, और तभी ये बात आगे बढ़ पाती है। तो जेएमएम में हेमंत सोरेन को नेतृत्व मिला, विरासत में मिला, पर हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपई सोरेन को लगा कि अब मैं मुख्यमंत्री हूं, तो चंपई सोरेन को यह उम्मीद थी कि मैं चुनाव तक मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन चुनाव से पहले ही उनको हटा दिया गया। और उनका अब ये दर्द बाहर आ रहा है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री था उससे पहले जो 2 मीटिंग था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, हर जगह होर्डिंग पोस्टर्स लगे थे, मुझे ऐसा करने क्यों नहीं दिया गया? और ये दर्द वो लोगों के बीच में बयां करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान के आदिवासी उनके दर्द में कितने शरीक होते हैं, क्योंकि आदिवासियों का एक नेचर होता है कि आप उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे तो वो आक्रामक हो जाते हैं, वो बागी हो जाते हैं, वो विरोधी हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अभी इस इमोशनल इश्यूज को आदिवासियों के बीच लेकर के जाएंगे, बताएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान के जो ये टाइगर कहे जाते हैं, वो कोल्हान के टाइगर किस तरीके से हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी ऑनलाइन अवेलेबल थे और हेमंता बिश्वा शर्मा भी ऑनलाइन अवेलेबल थे। और उसके बाद मीटिंग से जब बाहर सब निकलते हैं तो इन पर, चंपई सोरेन पर बीजेपी बयान देने से पहले 1000 बार सोच रही है, लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। यही हाल जेएमएम का भी है कि चंपई पे बहुत ज्यादा जेएमएम बोल नहीं रही है। कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने कई तरह के सवाल उठा दिए कि ये इनको पद की लोलुपता है, ये मुख्यमंत्री थे फिर भी मंत्री बन गए, और दरअसल इनके साथ जो विधायक आ सकते थे उन विधायकों को हेमंत सोरेन ने पटा लिया। हेमंत सोरेन की सत्ता है, उनको जो दशरथ गगरई हैं उनको कह दिया गया कि आपको ही कोल्हान का नेता बना दिया जाएगा। तो गगरई 4 विधायकों के साथ पहुंच गए हेमंत सोरेन के आवास पर, और इस तरीके से जो विधायक खुल करके हेमंत सोरेन के विरोध में सामने आ सकते थे उनको हेमंत सोरेन ने मना लिया। अब चंपई सोरेन अलग पड़ गए। अब आपका सवाल था कि ये क्या करेंगे, तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों से बता दें कि चंपई सोरेन अलग एक राजनीतिक संगठन खड़ी करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। उसको खाद पानी कौन देगा ये पर्दे के पीछे छोड़ दीजिए, समझ गए, ये कौन देगा ये राजनीति में ऐसे भी होता है। और इसलिए चंपई सोरेन कह रहे हैं मैं किसी से मिला नहीं हूं। कौन कह रहा है मैं किसी से मिला हूं? किसी बड़े नेता से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी से मिलने गया था, मैं अपना चश्मा ठीक कराने गया था। खरसामा पहुंचते जोरदार स्वागत होता है, लेकिन मेरी जानकारी में एक अलग संगठन खड़ा करेंगे और एक अलग संगठन खड़ा करके अपने लोगों के बीच में बताएंगे, आदिवासियों के बीच में बताएंगे कि जेएमएम में उनकी किस तरीके से बेइज्जती हुई। बिल्कुल, आपने बताया कि जैसे जो और साथी इनके साथ विधायक आ सकते थे वो अब सब वापस चले गए हैं हेमंत सोरेन के पास। हेमंत सोरेन ने उनको मना लिया। कल इस तरह खबरें भी आ रही थी कि शिबू सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के पिता हैं और बड़े नेता झारखंड के रहे हैं, उन्होंने मनाने का प्रयास किया, उन्होंने बातचीत की, ऐसी भी बातें निकल गई हैं। क्या चंपई सोरेन को अभी मनाया जा सकता है? किस तरह कोई बात है? देखिए, मनाया क्यों नहीं जा सकता। आपको एक बात बताऊं, जो इनसाइडर्स हैं, जो झारखंड के पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जो चंपई सोरेन को जानते हैं, उनका कहना यह है कि चंपई सोरेन बेहद ही सीधे व्यक्ति। दरअसल चंपई सोरेन एक ट्रैप में फंस गए
और ट्रैप ये है, ये बात ठीक है कि जब वो सीएम की कुर्सी पर बैठे तो सीएम की ताकत को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। और सीएम की कुर्सी है भी ऐसी, एक राज्य के आप सबसे बड़े आप कह लीजिए गार्जियन बन जाते हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं आप, सारा कुछ आपके हाथों में, सारी ताकत आपके हाथों में संचित होती है। लेकिन जब उन्हें हटने को कहा गया तो उन्हें दर्द हुआ, और हटने से पहले जिस तरीके से 2 कार्यक्रम जो कि पहले से निर्धारित थे उसको रद्द करवा दिया तो इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब में रोल चंपई सोरेन के एडवाइजर हैं, जिनकी चर्चा झारखंड की राजनीति में बहुत हो रही है कि चंचल की चंचलता की वजह से, जो उनके एडवाइजर हैं चंचल जिनको कहा जाता है, उनको किसी न किसी तरीके से उनके जरिए चंपई सोरेन से बात की गई है और चंपई सोरेन के भीतर का जो दर्द है उसको जगाया गया है। तो कई लोगों के निशाने पे इनके एडवाइजर भी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चंपई सोरेन अब जेएमएम की परिधि से इतने बाहर निकल गए हैं कि अब उनका वापस आना संभव नहीं है? क्योंकि आप देखें कल भी जब वो पहुंचते हैं तो उनकी भाषा वही होती है कि वो इससे इनकार करते हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैंने जो 3 बातें लिखी है उस पे मैं अडिग हूं। तो सवाल उठता है कि आपने 3 बातें लिखी है, संन्यास लेना, विरोध करना और अलग रास्ते पर चल देना। तो अलग रास्ते पर जो चलने वाली बात है उसमें मुझे काफी दम नजर आता है। मुझे लगता है कि वेल स्ट्रैटेजिक मूव है, प्लान्ड मूव है। इससे हेमंत सोरेन को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और इस तरह से नुकसान पहुंचा करके निश्चित तौर पर ये अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की ताकत कम होती है तो निश्चित तौर पर ये अपने मंसूबे में कामयाब होंगे और तब होगा कि इनके तरफ बीजेपी भी दौड़ेगी, इनके तरफ इंडिया गठबंधन भी दौड़ेगा और ये फिर से एक ऐसे पॉलिटिकल फोर्स के जैसा उभर सकते हैं जिसकी जरूरत झारखंड की राजनीति में किसी को भी पड़ सकती है। और वो जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएंगे। अब आप देखिए कोल्हान में जो बीजेपी का पॉलिटिक्स है वो चमकता हुआ तो दिखा नहीं है, न 2019 में दिखा, न 2024 में दिखा। कोल्हान के सारे सीट लोकसभा के भी हार गए। आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव में भी इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। तो सवाल ये उठता है कि आदिवासियों के बीच में पैठ बनाने में बाबूलाल मरांडी के जरिए बीजेपी को लग रहा है कि उतने एक्टिवली और उतनी मजबूत पकड़ नहीं बन पा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम इसका गवाह है। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि झारखंड जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके जैसे नेताओं की जरूरत है। बहुत तरह की बात उठ रही है। हो सकता है ये विधानसभा चुनाव में ऐसा नुकसान कर दें और ज्यादा नुकसान हो तो बीजेपी इनको गवर्नर बना के भेज सकती है, इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है। और बीजेपी कह पाएगी कि देखिए हमने एक आदिवासी को गवर्नर भी बनाया। तो इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि 3 प्रमुख स्टेट जहां पर चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, आप समझ लीजिए तीनों जगह बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है। फर्ज करिए अगर बीजेपी इन तीनों जगह पर हार जाती है तो बीजेपी की स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी, खराब हो जाएगी। केंद्र में सरकार चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से घटक दलों का दबाव बढ़ेगा, बीजेपी निश्चित तौर पर उस दबाव से पहले झारखंड में भी चुनाव जीतना चाहेगी, महाराष्ट्र में भी जीतना चाहेगी, हरियाणा में भी जीतना चाहेगी। इन तीनों में कहां जीत पाती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि तीनों स्टेट बीजेपी के लिए आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल आसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और झारखंड की जहां तक बात है तो लंबे समय से ही तमाम राजनीतिक घटनाक्रम चले आ रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना हो, जेल जाना हो, वापस आना हो, चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना हटना हो, उनकी नाराज़गी का दौर चल रहा है। क्या करने वाले हैं सबकी नज़र है, हमारी नज़र भी बनी हुई है, क्योंकि झारखंड के चुनाव भी करीब हैं। उम्मीद लगाई जा रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के चुनाव हो सकते हैं, जब भी होंगे। और जो इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।